अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे देख करके आपको कुछ ऐतिहासिक घटनाएं याद आ जाएंगी। मैं इस घटना के बारे में चर्चा करूं कि श्रीलंका और चीन में किस बात की लड़ाई हो रही है। इस बात को समझाने से पूर्व मैं आपको थोड़ा सा राजस्थान का इतिहास बताता हूं साथियों। यहाँ पर जो मैं आपके साथ एक इमेज शो कर रहा हूँ, ये असल में एक घटना के बारे में है जिसे मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। राड़ का मतलब असल में लड़ाई झगड़े से होता है। राजस्थान के अंदर मतीरा मतलब तरबूज होता है, आपके यहाँ पे भी शायद ऐसा ही बोलते होंगे। राड़ का मतलब लड़ाई होता है, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। राजस्थान में सन 1644 में एक बार दो रियासत, नागौर रियासत और बीकानेर रियासत आपस में लड़ मरी, यानी एक दूसरे के साथ लड़ ली और लड़ने से हजारों सैनिकों की मौत हो गई। कारण पता है क्या था? कारण था एक का तरबूज दूसरे के खेत में गिर गया था। बीकानेर की रियासत में पैदा हुआ तरबूज नागौर रियासत के खेतों में लटक रहा था, जैसे बाउंड्री नहीं होती है, लटक रहा था। नागौर वालों ने कहा जब हमारे खेत की तरफ आ गया है तो इसे तोड़कर हम खाएंगे। बस इसी बात पर किसान आपस में लड़ मरे, सैनिक साथ में इन्वॉल्व हो गए। फाइनली हजारों लोगों की मौत हो गई। तब जाकर के तो राजाओं को पता चला कि लोग मतीरे के कारण लड़ाई लड़ लिए हैं। अब आप पूछेंगे सर ये कहाँ से आ गई सारी बात? एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हो रहा है श्रीलंका और चाइना के बीच में। यहाँ पर लड़ाई जो है ना वो इसकी तरबूज की नहीं हो रही है, तो फिर किसकी हो रही है? खीरे की हो रही है। खीरा जानते हैं आप? कुकुम्बर, समुद्री खीरा, इसे लेकर के लड़ रहे हैं। कौन कौन लड़ रहे हैं? चीन और श्रीलंका। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है, तो चलिए आपको कहानी बताते हैं विस्तार से। श्रीलंका के फिशरमैन प्रोटेस्ट कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है कि चाइना वाले उनके मैरीटाइम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैरीटाइम का मतलब समझ गए? समुद्र के अंदर जो संसाधन है उनका एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। अब आप पूछेंगे तो इसमें खीरे वाली बात कहाँ से आ गई? बताते हैं आपको। तो यहाँ पर मैरीटाइम रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन के कारण से श्रीलंका के मछुआरे चीन का विरोध कर रहे हैं। क्यों हो रहा है साहब? इसके पीछे क्या कहानी है मैं आपको बताता हूँ। साथियों आपको ये पड़ा हुआ जानवर सा दिखाई पड़ रहा है? देख करके जिसको एक बार तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके अंदर तो घिन आ जाएगी कि क्या है ये, छी। आपको ये जो कोरल सी दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जो आप पसंद नहीं करते वो आपके लिए खराब माना जाता है। समुद्र के अंदर समुद्र की तलहटी है ये, ऊपर पानी भरा हुआ है, नीचे की तरफ कोरल्स दिखाई पड़ रही हैं। और ये जो पड़ा हुआ जानवर सा है ना, ये जो दिख रहा है कांटेदार सा जानवर, इसी को समुद्री खीरा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सी कुकुम्बर। अब ये समुद्री खीरा जो है, इसकी मैं थोड़ी सी विशेषता बता देता हूँ ताकि थोड़ी इज्जत बढ़ जाए आपके दिमाग में। इसका भाव मार्केट में $16,500 प्रति किलो तक है। साधारण भाव शुरू होता है 5,000 रुपए किलो से लेकर के लाखों करोड़ों रुपए तक इसका भाव जाता है। इस तरह के भी सी कुकुम्बर मार्केट में अवेलेबल हैं। यानी कि सबसे घटिया प्रकार का खीरा अगर खाया आपने, अपने मार्केट में जब 20 से लेके 50-60 रुपए किलो तक मिल जाता है, वो तो हरा खीरा है। समुद्री खीरा जो है ना, उसका भाव इतना महंगा है। अब ये लोग कौन खाते हैं? चाइनीज़ लोग खाते हैं, जापानी खाते हैं, हांगकांग वाले, सिंगापुर वाले, ये समुद्री खीरे खाते हैं। आप पूछेंगे इनकी खेती तो है नहीं, तो समुद्र के अंदर से पैदा करके खाते हैं। क्यों साहब, ऐसा क्या है इसके अंदर? इसके अंदर 2-3 चीज़ें खास हैं। पहला, इसके अंदर जो मतलब प्रोटीन है वो कैंसर को ख़त्म करता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, इसके अंदर इस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि विभिन्न प्रकार की बीमारी, चाहे फिर वो हार्ट की ब्लॉकेज से रिलेटेड हो, चाहे वो कैंसर से हो, चाहे वो गठिया रोग से हो, वो इसको खाने से सही हो जाती हैं। इसे लेकर के इसकी इतनी इल्लीगल स्मगलिंग होती है कि आपको यहाँ पर कुछ न्यूज़ देखनी चाहिए। क्या न्यूज़? मैं आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में एक न्यूज़ दिखाता हूँ। सितंबर यानी आज से 1 साल पहले की खबर है। भारत के कोस्ट गार्ड के द्वारा 2 टन यानी कि 2000 किलो सी कुकुम्बर पकड़ी गई थी। कितने रुपए की पकड़ी गई थी? 80 मिलियन रुपए, यानी कि 80 गुणा 10 लाख, उनको रुपए में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 8 करोड़ रुपए का 2 टन यानी 2000 किलो सी कुकुम्बर पकड़ा गया था कोस्ट गार्ड्स के द्वारा। भाग दे लेना, निकाल लेना, क्या भाव निकल के आता है अंदाज़ा लग जाएगा। ये मैंने केवल आपको इसलिए दिखाया क्योंकि इंडिया में यह जीव एंडेंजर्ड है और इस स्थिति में इसका दोहन, इसका उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। अब उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही हो। आप कहेंगे तो सर एक बात बताइए, इंडिया वालों ने पकड़ी, कहाँ से आ रही थी? ये वहीं से आती है, श्रीलंका साइड से। अब आप पूछेंगे इसका क्या कहानी है, थोड़ा सा और बताइए, इंटरेस्ट बढ़ रहा है।
थोड़ा सा जान लीजिए। भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे एंडेंजर्ड स्पीसीज कंसीडर किया गया है। टेक्निकली ये इकाइनोडर्मेटा करके जो जीव होते हैं उनके स्टारफिश और सी अर्चिन के प्रकार के जो जीव हैं उनसे संबंध रखते हैं। बायोलॉजी ज़्यादा अपन को आती नहीं है। श्रीलंका के अंदर अगर उत्तर की तरफ हम चलते हैं तो उत्तरी श्रीलंका में जाफना के नज़दीक ये जो पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी वाली क्षेत्र है ना, इसमें ये सी कुकुम्बर पाई जाती है। सर कहाँ उगती है? ये उगती नहीं है, जीव जंतु हैं ये। कहाँ मिलते हैं साहब फिर ये? तो जनाब ये समुद्र की तलहटी में पड़े हुए पाए जाते हैं। समुद्र, ये तैर नहीं सकते, ये चल फिर नहीं सकते, इनके मुंह नहीं होता, इनके गुदाद्वार नहीं होता, इनके कुछ नहीं होता। ये बढ़ते कैसे हैं ये ईश्वर को पता है। ये कोरल के प्रकार से वृद्धि करते हैं, प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं ये समुद्र की तलहटी में ही पड़े हुए रहते हैं। यानी कि आप समुद्र की तलहटी में पहुंचे, वहां से पीस उठाए और उठा करके निकल के बाहर आ गए। अब आप पूछेंगे सर समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए हिम्मत किसके पास होती है इतनी नीचे तक जा करके निकाल के लाने की? समुद्र की तलहटी तो काफ़ी गहराइयों तक होती है। यस, इसी के लिए आवश्यकता होती है बड़े बड़े ट्रॉलर्स की। अब ये ट्रॉलर्स क्या होते हैं साथियों? कुछ ऐसे मशीन हैं या फिर ये समझिए जहाज हैं पानी के, जो कि समुद्र की तलहटी में, जैसे अपन खेत के अंदर हल नहीं जोतते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रॉलर्स हैं जो कि समुद्र की तलहटी के अंदर जोतते हुए माल को निकाल कर लाते हैं। तलहटी में चलते हैं, उन्हें ट्रॉलर्स कहते हैं। ठीक है, उन ट्रॉलर्स के द्वारा इनको पकड़ा जाता है। आप सोच कर देखो कितने करोड़ों रुपए का व्यापार है समुद्र की गहराइयों से ये निकालने का। सर किन के पास होते हैं ये ट्रॉलर्स? जिनके पास पैसा है। सर पैसा तो श्रीलंका और चाइना के कंपैरिजन में चाइना के पास ज़्यादा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बवाल की कारण भी यही है। कारण ये है कि श्रीलंकन सरकार जो कि इस समय थोड़ी गरीबी के हालात में चल रही है, उसने हाल ही में चाइना की एक फर्म के साथ, जो कि मकाऊ नामक जगह से बिलोंग करती है, उसके साथ 10 साल के लिए इस जाफना वाले क्षेत्र के अंदर समुद्री रिसोर्सेज निकालने का एग्रीमेंट किया है। उससे एग्रीमेंट इस बात का हुआ है कि वो यहां से माल निकालेगा, लेकिन माल निकालने का एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन वो माल खुद से ले जाएगा इसका किसी को पता ही नहीं था। मछुआरों का कहना है कि आपने मशीनें लगाकर माल निकालकर पैसे कमाने की कोशिश तो कर ली, लेकिन हम जैसे जो मछुआरे यहाँ बैठ करके उस पैसे से कुछ करते, कमाते, खाते, अब वो नहीं हो पा रहा है। इस कारण से यहाँ पर बैठ करके जो मछुआरे हैं वो विरोध कर रहे हैं। विरोध का मैं आपको अंदाजा इससे दे सकता हूँ कि ये जो सी कुकुम्बर निकालने की जो प्रक्रिया है ना, 4 सितंबर के दिन की बात है। यहाँ पर इन लोगों का विरोध ही फिशरमैन्स का इसलिए चल रहा है क्योंकि चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है समुद्री खीरे ककड़ी निकालने के लिए, और ऐसी स्थिति में इनका विरोध चल रहा है। मैं विरोध का एक आधार और बताता हूँ आपको। वंस अपॉन ए टाइम इंडिया के ट्रॉलर्स पहुंच गए थे यहाँ निकालने के लिए, सी कुकुम्बर निकालने के लिए। अब जब हम यहाँ पहुंचे थे ना, इंडियन ट्रॉलर्स स्टील श्रीलंकन फिश चाइनीज सी कुकुम्बर फर्म ऑफर ए लाइफलाइन। मतलब होता यह है कि इस जगह पर सी कुकुम्बर निकालने के लिए इंडिया के मछुआरे भी जाते रहते हैं। इनको लेकर के श्रीलंका वाले एकदम तने हुए रहते हैं कि साहब आप हमारे खीरे चुरा ले गए। इस खीरे की लड़ाई इतनी भयंकर है कि हर जगह इसको लेकर विवाद हो रखा है। विवाद में चाइना कूद पड़ा है क्योंकि चाइना के साथ सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है। तो एक रिपोर्ट बताती है कि कोलंबो से लगभग 336 टन सी कुकुम्बर जो है वो बीजिंग, सिंगापुर और हांगकांग भेजा गया। देखो मैं फिर से बताता हूं, 80 मिलियन रुपीस, लगभग 8 करोड़ रुपए का सी कुकुम्बर जो है वो 2 टन था। ठीक है, 8 करोड़ रुपए का। अब यहां देखना कितना है, 150 गुना 8 करोड़ कर लो आप, अब उससे अंदाजा लगा लो 120 करोड़ रुपए का सी कुकुम्बर जो है ना वो बीजिंग निकल करके गया है इस क्षेत्र से। इससे अंदाजा लगा लो आप लोग हाईलाइट ले रहे हो कि पता नहीं केवल फिशरी का व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सी कुकुम्बर जो है ना वो चाइनीज की पहली पसंद है खाने की। मतलब वो ये मानते हैं कि बस इसको खा लिया तो बस जिंदगी जिंगा लाला टाइप से हो गई। ठीक है ना। तो बीजिंग इन्वेस्टमेंट इन सी कुकुम्बर फार्म स्पार्क कंसर्न। उम्मीद है कि अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। 10 साल के लिए इनके बीच का जो एग्रीमेंट हुआ है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। आपको मालूम होना चाहिए रिसेंट डेज के अंदर चाइना के द्वारा दुनिया भर के समुद्रों से इल्लीगल फिशरीज की जा रही है, यानी फिश को निकाला जा रहा है। यही कारण है कि जब क्वाड समिट हुई थी ना, तो उस दौरान दुनिया भर के सभी देशों ने दुनिया भर के सभी देशों ने, होने को तो क्वाड में 4 ही देश थे, लेकिन उन सब ने अपनी अपनी शिकायतें भेजी हुई थी चीन के खिलाफ।
अपने मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस के पास कि साहब ये है ना हमारे हिस्से का मछली उत्पादन करके खा जाता है। यही कारण है कि इस समय दुनिया लामबंद हो रही है। किसके खिलाफ? क्योंकि चीन का समुद्र में इन दिनों लगातार दखल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चाइना वालों ने लगभग 9000 से अधिक ट्रॉलर्स पानी में छोड़े हुए हैं जो दुनिया भर में फैल रहे हैं, और जहां जहां सी कोस्ट है वहां जाकर के मछलियां पकड़ पकड़ करके लेके आ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इनके जो मछली पकड़ने के जो यंत्र है ना, वो गालापागोस तक यानी कि साउथ अमेरिका तक पहुंच गए थे। वहां से भी निकाल करके ये समुद्र से चीज निकाल कर ला रहे थे। इक्वाडोर, पेरू, अर्जेंटीना तक समुद्र में चीन के मछुआरे पहुंचे हुए हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए उनके क्षेत्रों में से मछलियां पकड़ पकड़ करके लेकर आ रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पर आंकड़े हैं जो आपके सामने दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में, कितने घंटों तक चीनी लोग जो हैं वो वहां पर जाकर के सामान चुरा करके लेके आ रहे हैं। ठीक है ना? तो दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है इस समय, और यही कारण है कि दुनिया भर के लोग चीनियों को पकड़ के कई जगह तो गिरफ्तार कर रहे हैं, कई जगह प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं कि इक्वाडोर ने चाइनीज फिशरमैन जिसको 6000 शार्क के साथ पकड़ा गया था, 2017 में उनको जेल कर दिया था। चाइना जो है वो अग्रेसिवली इलीगल फिशिंग कर रहा है, जिससे कि वर्ल्ड की मैरीटाइम को बहुत नुकसान हो रहा है। ये 2022 की खबर है। दुनिया के अंदर जो इलीगल फिशिंग होती है उसका 95% जो है ना वो बीजिंग रेस्पॉन्सिबल है दुनिया के अंदर, ये माना गया है। ठीक है ना? तो फिशिंग इंडस्ट्री अगर हम दुनिया की बात करें तो ये माना जाता है कि केवल चाइना के अंदर $53.5 बिलियन का 2027 के अंदर फिश मार्केट होगा, जिसके लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। यही कारण है कि क्वाड समिट ने मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ताकि डार्क शिपिंग जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होती है उससे रोक लगाई जा सके। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो। अगर जानकारी समझ में आ गई हो तो अपने सभी साथियों से इसे शेयर कर देना।